नमस्ते। कभी सोचा है कि बचपन में जो हम खेल खेलते थे वो सिर्फ खेल नहीं बल्कि हमारे भविष्य की पहली स्क्रिप्ट हो सकते हैं। आज हम यही जानेंगे कि कैसे एक बच्चे की कल्पना उसकी आने वाली जिंदगी को, उसकी हकीकत को आकार देती है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो सवाल यही है, बच्चे जो घर घर या डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, क्या वो सिर्फ टाइम पास है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? आज की हमारी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए सबसे पहले एक बच्चे के दिमाग की जादुई दुनिया में झांकते हैं। ये एक ऐसी जगह है, आप जानते हैं, जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं होता और कल्पना की कोई सीमाएं नहीं होती। देखिए, एक बच्चे का मन ना बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह होता है। जब वो अच्छी प्यारी कहानियां सुनते हैं तो मन में परियों और राजकुमारों की सुंदर तस्वीरें बनती हैं। लेकिन अगर उन्हें डरावनी बातें सुनाई जाएं या वो कुछ वैसा टीवी पर देख लें तो भूत और राक्षसों के डरावने निशान भी उतनी ही आसानी से छप जाते हैं। और ये निशान ये सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं होते, ये उनके मन में बहुत गहरी छाप छोड़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बच्चे जो खेल खेलते हैं वो सिर्फ मजाक या मनोरंजन नहीं है। असल में ये उनके आने वाले जीवन के लिए एक तरह की सबकॉन्शियस तैयारी है, एक रिहर्सल है। जरा सोचिए, एक बच्चा है और उसके हाथ में प्लास्टिक के डिब्बे का एक मामूली सा गोल ढक्कन है। हमारे लिए ये बस एक ढक्कन है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो ढक्कन सिर्फ एक ढक्कन नहीं है, वो एक असली कार का स्टीयरिंग व्हील है। और बस यहीं से कल्पना की असली शक्ति का खेल शुरू होता है। और देखिए, बच्चा सिर्फ उस ढक्कन को पकड़कर नहीं बैठा रहता, वो उस पूरे अनुभव में पूरी तरह से डूब जाता है। वो मुंह से कार की आवाज निकालता है, पैर से ब्रेक लगाने का नाटक करता है, और उससे जो मजा आता है ना, वो शायद असली कार चलाने वाले से भी ज्यादा होता है। वो उस कल्पना को हकीकत बना के जीता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं विजुअलाइजेशन। जब मन में बनी इन तस्वीरों पर कोई शक, कोई सवाल नहीं होता, तो वो धीरे धीरे समय के साथ हकीकत का रूप लेने लगती हैं। और बच्चे तो ये काम नेचुरली करते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं जो इस पूरी बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देगी। ये शब्द थे एक छोटे से बच्चे दिलीप भाई संघाणी के। उन्होंने अपने दोस्तों से ये तब कहा था जब वो स्कूल जाते हुए एक बन रही बिल्डिंग के पास से गुजर रहे थे। तो कहानी कुछ यूं है, छोटा दिलीप रोज उस बनती हुई बिल्डिंग को देखकर अपने दोस्तों से कहता था, ये देखो, ये बिल्डिंग मेरे लिए बन रही है। दोस्त उस पे हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। खैर, साल बीतते गए, बात पुरानी हो गई और यादों पर धूल जम गई। दिलीप भाई बड़े हुए और एक दिन उन्हें अमरेली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाया गया। और जब वो अपना ऑफिस ज्वाइन करने पहुंचे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वही बिल्डिंग थी जिस पर उन्होंने बचपन में अपना हक जताया था। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि बचपन में की गई उस कल्पना में कोई शक नहीं था, जीरो डाउट। वो एक बिल्कुल सच्चा और पक्का विश्वास था, और इसी वजह से वो कल्पना हकीकत में बदल गई। इस कहानी से एक बात तो साफ है, हम अपने बच्चों को शब्दों के जरिए एक बहुत ही कीमती तोहफा दे सकते हैं। एक ऐसा तोहफा जो उनकी पॉजिटिव कल्पना को और भी मजबूत करे। बच्चे जो भी शब्द सुनते हैं उससे अपने मन में एक तस्वीर बना लेते हैं। इसलिए डर, चिंता या सजा जैसे नेगेटिव शब्दों के बीज बोने की जगह सफलता, खुशी, महानता और उत्साह जैसे शब्दों से उनके मन को सींचना चाहिए। याद रखिए, शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, ये वो ईंटें हैं जिनसे एक बच्चे के भविष्य की इमारत बनती है। तो कुल मिलाके 5 ऐसे जरूरी मैसेज हैं जो हमारी बातों और कहानियों से जाने अनजाने में बच्चों के मन तक पहुंचने ही चाहिए। ये 5 बातें हैं। पहला, ये दुनिया एक अच्छी जगह है। दूसरा, मेरा परिवार मुझसे प्यार करता है। तीसरा, मैं यहाँ बड़े काम करने के लिए आया हूँ। चौथा, और मुझ में वो काबिलियत है कि मैं वो काम कर सकता हूँ। और पांचवां, मैं खुश हूँ। जरा सोचकर देखिए, अगर ये बातें कहानियों के जरिए किसी बच्चे के मन में गहराई से बैठ जाएं, तो उसका कॉन्फिडेंस और उसका भविष्य कितना शानदार हो सकता है। और ये कोई आज की नई बात नहीं है, इतिहास गवाह है। माता जीसाबाई ने पालने में ही शिवाजी महाराज को बड़े बड़े शूरवीरों की कहानियां सुना सुनाकर उनकी बहादुरी की प्रोग्रामिंग कर दी थी। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बचपन में मन में डाली गई तस्वीरें कितनी शक्तिशाली होती हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि बच्चे क्या कल्पना कर रहे हैं, सवाल यह है कि हम उनकी कल्पना को कौन से शब्द, कौन सी कहानियां और कौन सी दिशा दे रहे हैं। क्योंकि एक बच्चे की आज की कल्पना हमारे आने वाले कल की हकीकत है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
और शायद इससे बड़ा कोई